हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी टॉपिक पे, जिसमें कि मैं वीडियो बनाई हूँ कवि और रचना पे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कवि और उनकी रचनाएं, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ पूछा जाता है, कवि और उनकी रचना। तो मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई हूँ कवि और उनकी रचनाओं पर। कॉलेज तो जा नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे लिए बेटर है। कोरोना टाइम में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, होम ट्यूशन नहीं कर सकते, कॉलेज तो बंद ही चल रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास होते होते पता चलेगा कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया। तो बेटर होगा कि हम अपना ऑनलाइन क्लास लें। ज़रूरी नहीं कि मेरे यूट्यूब पे ही आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि अच्छे चीज़ बताते हैं, अच्छे टॉपिक पे अपना नॉलेज देते हैं। आप उनसे बहुत अच्छे से अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। आइए मैं आपको कबीर और उनकी रचना की एक नोटबुक दिखाती हूँ, जिसमें कि मैंने कवि और रचनाओं को एक एक करके नोट किया है। आप मेरे साथ साथ खुद भी अपना नोटबुक बना लीजिए, जिसमें कि आपको आसानी होगा याद करने में। बुक में देता है तो क्या करता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना एक कर देगा, फिर उनकी रचना एक कर देगा। मैंने क्या किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिख करके उनकी जितनी रचनाएँ हैं एक जगह लिख दिया है मैंने, इससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आइए नोटबुक दिखाती हूँ मैं। पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना है अंधेर नगरी, दूसरी भारत दुर्दशा, एंड नेक्स्ट है सत्य हरिश्चंद्र, सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, और लास्ट है मदालसा। इनकी ये रचनाएं मैंने यहाँ पे एक ही साथ लिख दी है, जिससे कि आपको आसानी होगा याद करने में, या आप नोटबुक बना लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये सारी रचनाएं हैं और इसमें आपको आसानी हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना यहीं पे इकट्ठे मिल गया है, जहाँ से आप इसमें से जो आपको आसान लगे उसमें से 2-3 रचनाएं आप याद कर सकते हैं। और 10th के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाएं लिखिए, 3 रचनाएं लिखिए, 1 रचनाएं लिखिए, ऐसे पूछता है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे इकट्ठे याद कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप भी इसका नोटबुक बना लीजिए। अब नेक्स्ट कवि है हमारे प्रेमचंद्र। इनकी भी रचनाएं मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिया है, जिससे कि आपको नोटबुक बनाने में या फिर याद करने में आसानी होगी। प्रेमचंद की पहली रचना है गोदान, फिर गबन, तीसरी रचना है कर्मभूमि, चौथी रंगभूमि, सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, मानसरोवर, पूस की रात, प्रेमांजलि। ये सब रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं, जो कि आपको यहाँ से नोटबुक बनाने में या फिर याद करने में आसानी होगी। आइए मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ प्रेमचंद की रचनाएं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, मानसरोवर, पूस की रात, प्रेमांजलि। ये सब रचनाएं प्रेमचंद की रचना है। यहाँ से आप नोटबुक बना लीजिए या फिर आप यहाँ से याद कर लीजिए। अब तीसरे कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पे मैंने इकट्ठी रचनाएं लिख दी हैं, जिसका आप नोटबुक बना सकते हैं। हजारी प्रसाद की पहली रचना है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सुर साहित्य, कबीर, गुरु नानक देव, हिंदी साहित्य, नाथ सिद्धों की बानियाँ। ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसको कि आप नोट कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये सारी रचनाएं हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ये 10th क्लास में ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इनकी भी रचनाएं यहाँ पे इकट्ठे लिखा हुआ है, जिसका आप नोटबुक बना सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, यामा। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। आप यहाँ से नोट कर लीजिए। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी भी रचनाएं यहाँ पे इकट्ठे लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए मैं आपको इनकी रचनाएं बताती हूँ। पहली रचना है आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, कंकाल, तितली,
इरावती, कामायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूंट, आंसू और लहर। ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। मैं एक बार और बताती हूँ, आपको नोट करने में आसानी होगी। आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूंट, आंसू और लहर। ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। ऐसे ही आपको मैंने जितने भी कवि का नाम बताया उनकी रचनाएं इकट्ठे लिख दिया है, जिससे कि आपको नोट करने में आसानी होगी। बेटर होगा आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, क्या इसका सारा आप रचनाएं, सारे कवि का नाम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे मैंने इकट्ठे लिख दिया है, जिससे आपको नोट करने में आसानी होगी। इनकी पहली रचना है भारतीय शिक्षा, दूसरी है गांधी जी की देन, तीसरी है शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट है मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण के महात्मा गांधी, संस्कृति का अध्ययन, बापूजी के कदमों में, और लास्ट है साहित्य। इसके अलावा इनकी और भी भाषणों का कई संग्रह हुआ है। एक बार मैं फिर आपको इनकी रचनाएं बता देती हूँ, जिससे आपको नोट करने में आसानी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं यहाँ पे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण के महात्मा गांधी, संस्कृति का अध्ययन, बापूजी के कदमों में, साहित्य। ये सारी रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं, आप नोट कर लीजिए। और मेरे वीडियो में ऐसे ही कवि और रचना और हिंदी के से जुड़े सारे चीज़ों का वीडियो मैं बनाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।